औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा, हमने अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि इस फ़िज़िक्स का यानी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का जो लास्ट वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लिया हुआ था। और उसके जो इंट्रोडक्शन और एक पहला टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर उसको डिस्कस किया। अभी आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, वो टॉपिक है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को हम डिस्कस करेंगे। या बेसिकली हमारे पास एक थ्योरम भी कह सकते हैं, थ्योरम टाइप है कि आपके पास एक रिलेशन है, आपने उस रिलेशन को ड्राइव करना है, ठीक है, उस रिलेशन को प्रूव करना है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि आपके पास जो रिलेशन आता है वो रिलेशन आता है टेम्परेचर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या डायरेक्टली कह सकते हैं, यानी जो रिलेशन आपके पास आ रहा है वो रिलेशन है T प्रोपोर्शनल टू हाफ mv², या इसको आप लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जो T है, जो टेम्परेचर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। ये रिलेशन भी आपने प्रूव करना है, या दूसरा नाम इसको दिया जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी इसको कह सकते हैं, या एक रिलेशन है प्रूव दैट, आपको ऐसे पूछा जा सकता है, प्रूव दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इस टॉपिक का आगाज। कहती है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ, कि जो आइडियल गैस लॉ वो क्या है, वो बराबर आपके पास आता है पीवी इज इक्वल टू एन आर और टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। कहते फिर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, कि जो एन है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने आपके पास एन की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। जैसा कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर में आर्डर की बात करते थे कि फ्रिंजेस का जितना आर्डर आता था हम एम की जगह या एन की जगह उतनी वैल्यू पुट कर देते थे। सेम लाइक दैट इधर भी आपके पास जो एन आ रहा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी एन की वैल्यू होगी। फिर कहते हैं V इज द वॉल्यूम, इसके अंदर जो V है वो वॉल्यूम है, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जो R था वो बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी दी हुई है। अब अगर ये लिखूं N इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा आपके पास P आ रहा है प्रेशर, ठीक है। फिर T आ रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या टेम्परेचर लिख रहे हैं सिंपल, R इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास दी हुई है, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल और पर केल्विन। ये आपके पास जो कांस्टेंट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एज एमसीक्यूज भी आपसे ये वैल्यू पूछी जा सकती है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, तो आपने याद रखनी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब कहते हैं इफ एन ए इज एवोगैड्रो नंबर देन नंबर ऑफ मोल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की मदद से हम नंबर ऑफ मोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहते हैं इफ एन ए इज एवोगैड्रो नंबर then number of mole is expressed as n is equal to n over na,
ठीक है, n इज इक्वल टू n ओवर एन ए। अब कहते हैं दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज पी वी इज इक्वल टू, देखिए n की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास, इसको क्या है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको क्या है इक्वेशन नंबर 2। अपनी तरफ से वैल्यूज के आप इक्वेशंस के आप नाम भी रख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन के दौरान जो हमें आसानी रहे। अब क्या किया हमने, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, एन का फार्मूला हमने निकाल लिया एन ओवर एन ए, एन ओवर एन ए। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस एन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, यानी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय एन और साथ ए, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या करना है आपने, ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं पी वी इज इक्वल टू एन के टी, ठीक है, एन आर, ठीक है, आर ओवर एन, ठीक है, आपने याद रखना है आर ओवर एन ए, ठीक है, आर भी एक कांस्टेंट है, एन ए भी एक कांस्टेंट है, यानी ये एक एवोगैड्रो और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, और एन ए जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, यानी कि ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है। तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं एन ए आर ओवर एन ए इज कॉल्ड K is equal to R over Na is called Boltzmann constant। ये जो कांस्टेंट है कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू इज 1.38। K is equal to 1.38 into 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन। इट इज कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। ये जो कांस्टेंट है वो पर मॉलिक्यूल कांस्टेंट है। अभी तक स्टूडेंट हमने क्या किया, आपने आइडियल गैस लॉ यूज किया जो कि बराबर था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और एन जो था वो नंबर ऑफ मोल्स था। कहते हैं कि अगर एवोगैड्रो नंबर को हम एन ए से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल एम ए से, एन ए से, तो जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है वो एक्सप्रेस हो सकते हैं एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला n की जगह हमने इस इक्वेशन में पुट किया, आपके पास से आर्ट किया, फिर r ओवर एन ए, ये दोनों ही कांस्टेंट है एंड कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k। अब r ओवर एन ए की जगह हमने क्या पुट कर देना है k, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, पी वी इज इक्वल टू n, ये उसी तरह r ओवर एन ए की जगह k साथ आ गया t, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल, अभी तक इतना कुछ भी मुश्किल नहीं था। आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। फर्दर कहते हैं पी वी, आल्सो वी नो दैट P इज इक्वल टू 2 over 3 n over v इनटू काइनेटिक एनर्जी। पी वी इज इक्वल टू 2n over 3 इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट, P जो बराबर है, प्रेशर जो बराबर है, P इज इक्वल टू 2 over 3 इंटू n over v, साथ आ जाता है 1 over 2 mv का स्क्वायर, यानी कि जो ये वैल्यू है साथ आ रही है काइनेटिक एनर्जी की। अब आपने क्या करना है कि पी वी इज इक्वल टू, ठीक है, 2n over 3, पी वी इज इक्वल टू 2n over 3, पी वी इज इक्वल टू, ये P इधर आ गया, पी वी इज इक्वल टू 2 over 3 इंटू एन, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू 2 over 3 इंटू एन, साथ आपके क्या आ रहा है पास 1 over 2 mv का स्क्वायर। क्या किया, प्रेशर का जो फार्मूला स्टूडेंट आपने ये ज़बानी याद रखना है, P बराबर है 2 over 3 n over v इंटू काइनेटिक एनर्जी।
अब V इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू n, साथ काइनेटिक एनर्जी। इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू आप किधर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, यानी PV ये वाली वैल्यू इस दोनों के आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगा, NKT, या आप नीचे लिख सकते हैं कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं आप, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास क्या आएगा, NKT इज इक्वल टू 2/3 इंटू n, साथ आ रहा है 1/2 mv का स्क्वायर, mv स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, n इधर भी मौजूद है, n इधर भी मौजूद है, और दोनों ही ओवर के ऊपर है। ठीक है, दोनों ही ओवर के ऊपर मौजूद हैं, तो n इस n के साथ कट गया। चूंकि हमें जो रिलेशन चाहिए था T का काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, जो रिलेशन हमें चाहिए था वो T का काइनेटिक एनर्जी के साथ चाहिए था। तो आप स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर एक जगह रह गया, T इज इक्वल टू K इधर आके डिवाइड हो गया, 2/3K इंटू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 3 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, K भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं 2/3K इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं 2/3 की जगह कांस्टेंट, T इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/2 mv का स्क्वायर। T इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है, अगर हमारे पास की प्रोपोर्शनल का साइन हो और उस साइन को अगर हमने खत्म करना हो तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट आपके पास आ रहा है तो कांस्टेंट को खत्म करने के लिए आप प्रोपोर्शनल का साइन यूज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट को अगर हम खत्म करें तो आपके पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन जो कि बराबर है 1/2 mv का स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था। आप कह सकते हैं नीचे लिख दें प्रूव्ड। सिंपल सा टॉपिक था स्टूडेंट आपके पास एक, कि टेम्परेचर के आपने प्रूव करना था कि वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। यहां आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दोनों फार्मूलाज की मदद से आपसे पूछा जा सकता है, या टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है। तो ये एक प्रूफ था, इंपॉर्टेंट टर्म कह सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। फिर कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें इस फार्मूले की, तो कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस is directly proportional to the average translational kinetic energy of the gas molecule. Absolute temperature, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, absolute temperature of an ideal gas is directly proportional to the translational kinetic energy, translational kinetic energy of gas molecule। ठीक है, ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन
एज आ ये जो आपके पास फार्मूला है इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं आप इस डेफिनेशन की मदद से। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा एक टॉपिक था हमारे पास जो कि एक प्रूफ था और प्रूफ हमने कर लिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। सिंपल आपने क्या करना था, आइडियल गैस लॉ को यूज़ करना है, दूसरा एवोगैड्रो नंबर की मदद से आपने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला ड्राइव करना है, फिर थर्ड वन आपने प्रेशर का जो वाला फार्मूला है आपने ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी मदद से आप सारा जो प्रूफ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप सारा कुछ समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।